नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, उनसे मिलने वाली सहायक नदियाँ और वो कहाँ से निकली हैं। जितनी भी बातें इम्पोर्टेंट होंगी वो सभी बातें इस एक वीडियो में याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस दे दूँ, ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की। उत्तर भारत की जितनी भी प्रमुख नदियाँ यहाँ से लेकर के, इस तरीके से यहाँ से लेकर के जो ये नदियाँ हैं उत्तर भारत की, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और वही इतने का जो चित्र है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके ज़रिए हम पूरे मैप को समझेंगे और मैप की सहायता से सबको समझते चलेंगे और ट्रिक भी लगाएंगे कुछ को हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो गंगा है, ये आपको इतनी बड़ी जो नदी दिख रही है वो गंगा है। कौन सी वाली? ये वाली, ये ग्रीन कलर में, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे ट्रिक से। क्या इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो नदी आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक तो यहाँ पे ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है जिसे हम भागीरथी कहते हैं। और एक ये है जो सतोपत हिमालय यानी सतोपत मतलब ग्लेशियर से निकली है, इसे हम कहते हैं अलकनंदा। यानी गंगा का नाम शुरू से गंगा नहीं है, जब वो निकली है वो दो सहायक नदियों से निकली है। गंगा जिसका नाम पड़ा है वो कहाँ से पड़ा है? गंगा पड़ा है इस जगह से, इसका नाम गंगा पड़ा है इस जगह से, देवप्रयाग से। ये देवप्रयाग कहाँ पे पड़ जाता है? ये हरिद्वार में पड़ जाता है। यहाँ से जो नदी निकली है अकेली, जब से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। इससे पहले ये दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है और दो शाखाओं का नाम है, मैंने अभी बताया आपको। ये कौन सी शाखा है? ये भागीरथी है। और ये कौन सी शाखा है? ये अलकनंदा है। ठीक है, ये मिली है कहाँ पे? हरिद्वार में, देवप्रयाग पर। इसका देवप्रयाग इस जगह नाम पड़ जाता है। इसको ट्रिक से याद करेंगे, अभी पहले समझ लो थोड़ा। तो देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सतोपत ग्लेशियर से लेकर के जो नीचे ये जो आपको अलकनंदा दिख रही है, अलकनंदा में कुल मिलाकर के कितनी नदियाँ, सहायक नदियाँ जो इससे मिली हुई हैं? एक तो धौली गंगा मिली है, एक नंदाकिनी मिली है, एक पिंडार नदी मिली है, और एक मिली है देवप्रयाग नीचे जाकर के। कौन सी? रामगंगा नदी, वो नीचे जाकर के मिली है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ। जितने भी ये पंचप्रयाग हैं, पंचप्रयाग, ये पांचों पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये पंचप्रयाग हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन पंचप्रयाग को याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। पहले मैं आपको बता दूं, देखो पहली है यहाँ पे कौन सी नदी मिल रही है? ये धौली गंगा। और इसका जो नाम पड़ा है वो है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ठीक है, क्या है इस पॉइंट का नाम? विष्णुप्रयाग। तो देखो जो धौली गंगा है, इसकी ट्रिक ये है कि विष विष मतलब जहर। अगर आपको जहर कहीं लग गया है, अगर आपको जहर कहीं लग गया है तो उसको धो लो, उसको धो लो, जहर लग गया है तो। ठीक है, और नंद प्रयाग में मिली है मंदाकिनी, तो नंद नंदाकिनी, नंद नंदाकिनी। ठीक है, नंद नंदाकिनी नदी किससे मिली है? नंद प्रयाग में आकर के मिली है। किससे मिली? किससे? ये ध्यान रखना है, ये पूरी एक ही नदी है। ये पांचों नदियाँ मिली हुई हैं, ये किससे मिली हैं? ये किससे मिली हैं? अलकनंदा से मिली हैं। किससे? अलकनंदा से। धौलीगरी धौली गंगा बता दी मैंने, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी बता दी, नंद प्रयाग, पिंडार नदी कर्णप्रयाग से। पिंडार मतलब डर, कर्ण को डर नहीं लगता था। जब महाभारत युद्ध किया था कर्ण ने, तो कर्ण को डर नहीं लगता था, डर डार पिंडार। ठीक है, रुद्रप्रयाग, इससे मिली है मंदाकिनी जो निकली है केदारनाथ उत्तराखंड से। ठीक है, इससे कौन सी मिली है? मंदाकिनी। तो रुद्र, रुद्र मतलब क्रोध। भाई क्रोध को मंदा करो, धीमा करो क्रोध को, जब ही काम चलेगा, अदरवाइज क्रोध में तो नुकसान होता है। इसीलिए रुद्रप्रयाग कहाँ की है? कहाँ से? रुद्रप्रयाग में कौन सी मिली है? मंदाकिनी। किससे? अलकनंदा से। एक आ जाती है लास्ट में देवप्रयाग। कौन सी? देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से कौन सी मिली है? ये मिली है भागीरथी नदी, सबसे बड़ी नदी मिली है देवप्रयाग से, ये वाली। इससे देवप्रयाग से। तो इसकी ट्रिक है भाई, देव या फिर असुर या फिर मतलब देव में कोई अगर किसी इंसान के पीछे पड़ जाता है तो उसको भागना पड़ता है। इसीलिए भागीरथी नदी देवप्रयाग में जाकर के मिली है। किससे मिली? सभी अलकनंदा से है। ठीक है, किससे? अलकनंदा से। मेन नदी इसमें कौन सी है? अलकनंदा। फिर कौन सी है? भागीरथी। उसके बाद ये सारी छोटी मोटी इनकी सहायक नदियाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। इस तरीके से याद करोगे तो साथियों एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे इतनी बात क्लियर कर ली यहाँ पे हमने। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से मैंने बताया
अब यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है यमुना नदी। ये यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जाकर के मिली है। इससे पहले रामगंगा नदी कन्नौज में जाकर के मिल गई है गंगा नदी, यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। अब यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी में कितनी नदी मिलती हैं, सहायक नदियाँ 3 नदी मिलती हैं। इटावा में मिलती है कौन सी, चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश से निकली है। जानपाऊ पहाड़ी से निकली है, MP मध्य प्रदेश से जानपाऊ पहाड़ी से, ठीक है, चंबल नदी। हमीरपुर, ये बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में, वहाँ से बेतवा नदी निकली है और ये मिली कहाँ है, हमीरपुर में। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जाकर के हमीरपुर में मिली है। बांदा उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी मिली है, केन नदी मिली है, ठीक है, जो कैमूर की पहाड़ी से निकली है। यहीं से एक टोंस नदी निकली है जो कि प्रयागराज और गाजीपुर के बीच में जाकर के ये मिली हुई है। टोंस के बाद एक नदी यहीं से निकली हुई है, कर्मनाशा नदी, जो जाकर के छपरा और पटना के बीच में जाकर के मिली है। यानी दक्षिण की नदियाँ थी वो भी हमने कवर कर ली, इनको याद कर लेना आप, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये याद कराई आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी भी ट्रिक आसानी से ला दूंगा और इनको भी याद कराऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे रामगंगा मैंने बता दिया आपको, प्रयागराज में मैंने बता दी कौन सी मिली है, यमुना नदी मिली है। अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है पीलीभीत से निकली है, फुलहर झील से निकली है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पड़ जाता है। ये गोमती नदी निकली है, यहाँ से गाजीपुर में जाकर के मिली है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये घाघरा नदी एक और है, ये काली जो पहाड़ियाँ हैं ऊपर की, ऊपर जो काली पहाड़ियाँ हैं वहीं से एक काली नदी निकली है, छपरा में जाकर के मिली है, ये बिहार में पड़ जाता है छपरा। कौन सी नदी है ये, घाघरा नदी। एक कर्णाली नदी है जो यहाँ किससे मिली है, घाघरा, या इसको पहले हम क्या कहते थे, सरयू नदी के नाम से भी जानते थे, घग्गर नदी है घाघरा नदी, ठीक है। अब एक गड़क नदी है जो कि हाजीपुर, गड़क नदी है जो कि मतलब कहाँ से निकली है, ये निकली है उत्तर में, उत्तरी बिहार से निकली है, जो कि हाजीपुर में जाकर के मिली है, ठीक है। कर्मनाशा मैंने अभी बताई दी, जो टोंस नदी निकली है उसी पहाड़ी यानी कैमूर की पहाड़ियों से निकली है कर्मनाशा, ये यहाँ पे मिली है छपरा और पटना के बीच में। एक सोन नदी है, सोन नदी निकली है जाकर के पटना में मिली है, मिली सारी गंगा से ही है, ठीक है। और एक हाजीपुर, हाजीपुर में जाकर के कौन सी मिली है, गड़क नदी, गंडक नदी भी बोलते हैं इसे। एक कोसी, ये बिहार का शोक माना जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है, ये कटिहार जिले में जाकर के मिली है बिहार में, किससे, गंगा से। एक महानंदा नदी है जो कि जाकर के मिली है किसे, गोदावरी घाट में जाकर के मिली है। अब यहाँ पे पॉइंट आपको समझाऊँ तो नीचे की तरफ 2 शाखाएँ बढ़ जाती हैं इसकी गंगा नदी में, एक तो नीचे की तरफ चली जाती है और ये बांग्लादेश से होकर के ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ठीक है। और ऊपर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ऊपर से होते हुए एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इन सब के ऊपर से यहाँ से होते हुए ऐसे, और वो गंगा नदी में मिल जाती है। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाऊँगा मैं तो वहाँ पे बताऊँगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के कैसे कैसे नाम चेंज होते हैं, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।